गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। तो आपका स्वागत करती हूँ। आज शाम की क्लास 5 से 6 बजे की देखना ना भूलना, क्योंकि आज की क्लास से साइंस का सेशन शुरू हो रहा है। 5 बजे आपकी हिस्ट्री का सेशन नहीं होगा। 5 बजे से अब हर ट्यूसडे जो है आपका साइंस का सेशन होगा। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन साइंस, एक दिन पॉलिटी, एक दिन आपका इंग्लिश, एक दिन ज्योग्राफी एंड स्पेशल क्लास फॉर द फॉरेस्ट गार्ड्स एंड पटवारी स्टूडेंट्स। जितने भी पटवारी आने वाले टाइम पे पटवारी का पेपर आएगा, पुलिस का पेपर आएगा और आपका फॉरेस्ट गार्ड का, इसको HAS और HPSSC वाले कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं, हर कैंडिडेट से। तो ये शेड्यूल है। तो आज 5 से 6 बजे की क्लास, चाहे वो टैट TGT कोई भी कैंडिडेट है, जरूर देखिए। नीट का स्टूडेंट है आपके आसपास तो वो भी देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही एक सागर बनता है। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनती है, तो हम धीरे धीरे लेवल्स को जा रहे हैं। तो अगर आपका साथ हमेशा के लिए रहा तो हम बहुत चीज़ों को जो है ग्रास्प करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का है करंट अफेयर। इन विच यूनियन स्टेट, इन विच टेरिटरी या फिर स्टेट मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप। आपने देखा है कि जो मालदीव्स हैं वहाँ पे वाटर विलास बने हैं, पानी के अंदर छोटे छोटे अच्छे हट्स बने हैं जिसमें हर एक फैसिलिटीज़ है। तो ये जो वाटर विलास हैं, इसको सेम सेटअप जो है वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है उसमें कर रही है। मालदीव्स की कैपिटल होती है माले। ठीक है, और मालदीव्स रुफियंसा इज द करेंसी, रुफियंसा। ठीक है, तो सेम सेटअप कौन कर रहा है? ना गोवा कर रहा है, ना अंडमान कर रहा है, इट्स लक्षद्वीप, जिसको एक आर्कीपिलागो भी बोलते हैं, दैट इज ऑफ 36 आइलैंड्स। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? कावारती। प्रफुल्ल खोदा पटेल वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये जो है मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप इन लक्षद्वीप। ये कहाँ पे होंगे? लक्षद्वीप में सेटल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इट्स टू एनकरेज द टूरिस्ट को एनकरेज करने के लिए जो है ये पार्ट किया जा रहा है कि मालदीव स्टाइल वाटर विलास जो है वो लक्षद्वीप में भी सेटअप किया जाए, ताकि कल्चर और टूरिस्ट को एक्सेस किया जाए, टूरिस्ट को। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लोग जो है वो घूमने नहीं जा रहे, टूरिज़्म जो है वो थोड़ा सा उनको बहुत ड्रॉबैक हुआ है, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो टूरिस्ट को एनकरेज करने के लिए लक्षद्वीप भी जो है वो मालदीव्स की तरह जो है वाटर विलास जो है वहाँ पे बनाएंगे आइलैंड्स में। तो आंसर इज, और इसके ये याद रखना कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल, एंड दैट इज कैपिटल इज कावारती। Next question. Which Indian state या which nation India has defeated to clinch the bronze medal in the hockey in Tokyo 2020 Olympics? Tokyo 2020 Olympics में जो है भारत ने किस नेशन को हराया है और क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जो है ये किसने जीता है? इंडिया ने जीता है आफ्टर 41 ईयर्स, मेंस हॉकी। ठीक है, एंड द कैंडिडेट नेम इज मनदीप सिंह। एक 1968 में जीता गया था मेडल और एक 1972 में जीता था। 1962 में मैक्सिको सिटी के ओलंपिक्स और 1972 में म्यूनिक के ओलंपिक्स में जो है ये जीता था। उसके बाद ये थर्ड ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने जो है क्लिंच किया है, एंड इट बिलोंग्स टू जर्मनी। किसको हराया है? जर्मनी को हराया आफ्टर 41 ईयर्स, एंड द कैंडिडेट इज मनदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समग्र शिक्षा स्कीम कवर्स द स्कूल एजुकेशन फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास? समग्र शिक्षा स्कीम जो है ये किस क्लास से किस क्लास तक है? दैट इज यूनियन कैबिनेट ने जो है ये डिसाइड किया है कि ये जो समग्र स्कीम है
ये क्या करेगी, दैट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स, ठीक है, जितने भी योगा टीचर्स हैं उनको ट्रेनर्स देना, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देना, देन जितने भी हॉस्टल्स हैं या फॉर गर्ल्स स्पेशली, उन पे जो है प्रॉपरली कहते हैं सैनिटाइजेशन प्रॉपर करना, ठीक है, प्रॉपर कहते हैं इसको प्रॉपर डीलिंग्स ऑफ पर्सनल एड्स, ये प्रॉपर डील करना। ये कब से कहाँ, कब क्लास से कहाँ क्लासेस तक शुरू होगा, ये शुरू होगा फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। ये समग्र शिक्षा स्कीम जो है, ये स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल से क्लास 12th तक जो है ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, स्कूल का प्रॉपर सैनिटेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आंगनवाड़ी को, जितनी भी सैनिटेशन डिस्पोजल है वो स्कीम्स यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, क्लीनिनेस को फोकस किया जाएगा ताकि आने वाले टाइम पे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। हमने एक और स्कीम्स पढ़ी थी कि जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने हाल ही में जो है 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं। एक स्कीम मैंने आपको बताई थी सफल फॉर 358 5th 8 क्लासेस फॉर सीनियर, जो था एकेडमिक काउंट्स, जिसमें जो है वो प्रॉपरली जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली एकेडमिक अकाउंट्स, ताकि वो आने वाले टाइम पे अपना फ्यूचर बना सकें। एक थी क्या कहते हैं विदेश या बोलते हैं ना स्वागत, जिसको बोल सकते हैं आपकी भाई प्रवेश स्कीम, प्रवेश स्कीम, विद्या प्रवेश स्कीम, जिसमें जो है जूनियर क्लासेस, प्री क्लासेस को जो है इनकी प्री स्कूल क्लासेस, जो भी प्राइमरी क्लासेस है, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इनको जो है स्कूल में जब एडमिशन्स दी जाएगी तो उनकी स्किल्स को चेक किया जाएगा कि उनको कितनी कलर्स की नोटिफिकेशन है, कितने अल्फ़ाबेट्स की नोटिफिकेशन है। तो ये किसने लॉन्च की थी, मिस्टर मोदी ने की थी। अब ये भी यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया है समग्र, जिसमें प्रॉपर डीलिंग्स जो हैं वो हॉस्टल्स और क्लीनिनेस के बेसिस पे होगी फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च भूकंप अलर्ट ऐप। ये भूकंप अलर्ट ऐप क्या है कि ये जस्ट टू अवेयर द अर्थक्वेक, टू गिव अवेयर या टू अवेयर अबाउट अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के बारे में पहले से ही जो है जानकारी दे देना। उसके लिए ये जो है भूकंप अलर्ट ऐप जो है बनाई गई है, ताकि अगर कभी भी ऐसा कोई मिसहैप हो तो पहले ही पता चल जाए कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है सिस्मिक वेव्स जो है अफेक्ट होने वाली है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ये किसने लॉन्च किया है, ये भी आज हो सकता है कि उत्तराखंड ने सिस्मिक वेव्स को चेक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, दैट इज भूकंप अलर्ट ऐप। Who has been appointed as the new लोकायुक्त of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त कौन है, BS कोश्यारी, VM कानडे, ML तहिलियानी या UT खमटा। देखिए ये आपको पता है जो लोकायुक्त होते हैं ये अपॉइंटसम होते हैं, और ये जस्ट टू चेक द कहते हैं ना रॉन्ग इलीगल एक्टिविटीज़ को चेक करना। तो ये महाराष्ट्र का किसने किया है, उद्धव ठाकरे ने जो है इनको अपॉइंट किया है, ठीक है, अनाउंस किया है। तो ये कौन है आपके VM कानडे, कौन है ये VM कानडे। Next question, which former governor of RBI has recently conferred with the inaugural Professor C.R. Rao Centenary Gold Award। ये हर 2 years के बाद मिला जाता है for economic activities, for the achievement in economic activities, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये 2 को मिला है, एक मिला है जगदीश भगवती को, ठीक है, जगदीश भगवती को मिला है फॉर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, इकोनॉमिक्स की जो लीडर है, लीड करती हैं, और एक मिला है आपके सी रंगाराजन को जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो है लीडर हैं।
तो इन दोनों को जो है ये CR राव सेटिनरी गोल्ड अवार्ड मिला है, एक जगदीश भगवती और C रंगाराजन, दैट इज द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, और जो उनको ये हर 2 साल के बाद मिला जाता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो अचीवमेंट्स में अच्छे होते हैं, ये 2 साल। तो इस बार जो है ये जगदीश भगवती और C रंगाराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Indian naval ship that becomes the first Indian Navy ship to call at the heritage coastal port of Gopalpur in Odisha। 2 दिन की विजिट के बाद कौन सा ऐसा शिप है जो पहली बार हेरिटेज कोस्टल पोर्ट गोपालपुर इन उड़ीसा में जो है रखा गया है? अरिहंत, तबर, तलवार, विराट या खंजर? तो देखिए 2 दिन की विजिट के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ये हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन उड़ीसा में जो रखा गया है वो है INS खंजर। आंसर इज ई, खंजारी नहीं, ई, खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत Supreme Court of India held that the governor of the state can pardon prisoners including in the death sentence cases. Governor powers of pardon overrides the provision given under the section dash of Code of Criminal Procedure। पहले समझ लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की राज्यपाल की ये शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश के तहत दिए गए प्रावधान को ओवरराइड करती है। तो पहली चीज़, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 161 में। ये बताया गया है कि द गवर्नर कैन पार्डन, कम्युनेट, रिफ्रीज द डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, ये उसकी पावर्स है। तो ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है पावर ऑफ पार्डन ओवरराइड्स करता है? ये करता है सेक्शन 433A। कानून का जो 433 है उसमें इस प्रक्रिया की धारा, ये जो 433A है उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो आपका राज्यपाल है वो मौत की सज़ा, जितनी भी मौत की जैसे होता है मौत की कंडीशंस होती हैं, तो उसमें उसको अच्छा अगर कंडक्ट कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है। तो ये किसको ओवरराइड करता है? 433A को। Which of the following state has not started the POCSO court scheme till now? POCSO क्या है? POCSO का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अंडर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ये 2016 में बना था। तो ये जो पॉक्सो आपका कोर्ट है या जो आपकी इसके बारे में कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जैसे किसी के साथ मिसहैप्स होना, गर्ल्स के साथ टॉर्चर होना, हरासमेंट्स होना, तो उसके लिए जो है पॉक्सो कोर्ट्स को जो है सेटअप किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पॉक्सो कोर्ट स्कीम्स नहीं बनाई है? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल। क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। जस्ट वेट। ठीक है, कितनी बन चुकी हैं? 123 बन चुकी हैं, और आपकी अगर देखा जाए 389 जो है इंक्लूडेड है, जिसमें से ये कहा गया है कि मार्च 2023 तक इसको और बनाया जाएगा। ठीक है, और आपको जो है ये वेस्ट बंगाल ने अभी तक ये शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। आपको पता है कि 2 साल पहले 2019 में एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट और पुलवामा में, 14 फरवरी को हुई थी। ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग जो थे मारे गए थे। तो ये किसने की थी? जैश-ए-मोहम्मद अटैक। ठीक है, तो उस अटैक से जो है एक इंसान ने इस पूरी स्टोरी के बारे में लिखा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और कैसे हुई थी, कैसे इंडिया ने जो है अवेंज किया था पुलवामा अटैक में। तो ये सारी डिस्कशंस जो हैं उस बुक में की गई है। तो ये बुक किसने लिखी है?
मनन भट्ट, रवि रंजन, गोकुल राम या सिकंदर सिंह? तो ये लिखी है मनन भट्ट ने। ये किसने लिखी है? मनन भट्ट, ये याद रखना। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक सबसे खतरनाक, जिसको बोल सकते हैं ना सबसे खतरनाक स्ट्राइक, और आपको पता है पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे एक मूवी भी बनी थी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। Border Roads Organization has constructed and blacktopped the highest road in the world in the ईस्टर्न लद्दाख। इसमें से कौन सी ऐसी रोड है जो अभी बोला गया है सबसे ऊंची रोड, एज ए मोटरेबल रोड जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है, तो कौन सी है? खरदुंगला पास, उमिलंगला पास, छांगला पास, बारालाचा पास या तैंगलेंग पास? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो है एक हाईएस्ट रोड इन द सबसे ऊंची रोड जो मोटरेबल भी है वो कौन सी है? देखिए पहले खरदुंगला पास थी, लेकिन अब ये नहीं है, इससे भी एक ऊंची रोड जो है वो बना दी गई है, दैट इज उमिलंगला पास। ये कौन सी है? एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 15,300 फीट अबव द सी लेवल। तो ये कहाँ पे है? ईस्टर्न लद्दाख में। पहले खरदुंगला को बोला जाता था हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो अब क्या है? उमिलिंगला, इससे भी थोड़ी ऊंची जो है बना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स में कितने सारे एथलीट्स जो हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 110, 120, 130, 140? ये किसने बताया है? ये बताया है मिस्टर अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इंडिया जो है उसमें कितने, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया से कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 120। हालांकि अभी 120, वैसे कितने थे? 127, जिसमें से 2 ऑल्टरनेट प्लेयर्स थे, ठीक है, पहले ये था, और फिर जो थे उसमें से 1 जो था वो गोलकीपर था, ये रखे गए थे। लेकिन अब जो अप्रॉक्सीमेटली है इसमें से एथलीट्स कितने हैं? वो हैं 120। United States, last question of the session. United States dropped an atomic bomb named Dash on the town of Hiroshima in Japan. आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो उस टाइम पे जापान पे 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और ये गिरा था आपका 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। तो इनका कोड नेम था, इसका कोड नेम क्या था? देखिए नागासाकी का था फैट बॉय या फैट मैन, और हिरोशिमा का था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो था वो किसका नाम था? आपका हिरोशिमा का। नागासाकी का था फैट मैन। तो कोड्स कई बार पूछ लेते हैं। तो अभी तक ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जब कब के गिरे हुए हैं? 45 ईयर्स के। लेकिन टिल डेट अभी तक यहाँ पे जो है इसकी रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मलाइज्ड नहीं हुई हैं, और जिससे क्या हुआ है कि आपका अभी भी लोग जो हैं रेडिएशंस के इफ़ेक्ट में हैं, कोई क्रिपल्ड है, कईयों को डिफेक्ट है। तो अभी तक इस हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स को याद किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन इतना ही था, करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। करंट अफेयर्स को भूलना मत, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन फेसबुक पेज, फॉलो मी पूजा गुप्ता पेज एंड लाइक माय पेज ऑन यूट्यूब, इट्स पूजा गुप्ता। प्लीज़ जब आप वीडियोस को देखते हैं तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकियों से भी आप इस चैनल को रिकमेंड करवाइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा, कंटेंट अच्छा है और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना, और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिए। गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। जितना जल्दी आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे
उतनी जल्दी जो लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू click the buttons of subscribe and ask or recommend others to subscribe this channel. Like the videos and share the videos. Thank you so much. This side Pooja Gupta and let's learn with me. And don't forget to watch the session of 5 to 6 p.m. on this channel, that is Science channel, Pooja Gupta channel, and the session is Science session. Appreciate this session. Give me the feedback. और जो भी होता है प्लीज़ शेयर कीजिए. ये सभी, ये एसएससी वालों के लिए नहीं है, ये एसएससी वाले, एचएएस वाले, टैट वाले, टीजीटी वाले, जितने भी आपके आसपास कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इस सेशन को, थंबनेल को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जो है उनको बोलिए इस चैनल के साथ जुड़िए. जितनी जल्दी आपका सपोर्ट, जितनी जल्दी आप साथ रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, मेरे पे इंस्पिरेशंस बढ़ती रहेंगी, मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी और मैं आपके साथ बहुत जल्दी जो है आपके साथ इंटरैक्ट जो है लाइवली करूँगी. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye. And stay fit, stay cool, and stay healthy. Bye bye.